नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर गौर कर रहे हैं वो है नवंबर-दिसंबर 2025 के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर। राइट। और इसमें कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इसका शीर्षक है नवंबर से दिसंबर 2025 राशिफल टॉप 5 उपाय। अच्छा। इस स्रोत का कहना है कि ये जो आने वाले 2 महीने हैं ना, नवंबर दिसंबर 2025। हाँ, ये कई राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि शनि, बृहस्पति, राहु, केतु जैसे बड़े ग्रह हैं, वो अपनी चाल बदल रहे हैं। हाँ, ग्रहों का गोचर। और इसे कर्म और उसके फल से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, कर्म फल का समय। हाँ, करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, इन सब पर ग्रहों के असर की बात की गई है इसमें। मतलब जीवन के मुख्य पहलू। बिल्कुल। तो आज हम क्या करेंगे, इस स्रोत में जो मुख्य भविष्यवाणियां हैं, चेतावनियां हैं और जो खास उपाय बताए गए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये स्रोत आने वाले समय के लिए क्या दिशा निर्देश दे रहा है। ठीक है। वैसे इस तरह के जो ज्योतिषीय विश्लेषण होते हैं, खासकर जब उनमें उपाय भी शामिल हों, इन्हें देखकर पहली प्रकृति क्या होती है, क्या लगता है? देखिए, ये दिलचस्प विषय तो है ही, और ज्योतिषीय मार्गदर्शन जैसा इस स्रोत में दिख रहा है काफी लोकप्रिय भी होता है। हाँ, ये तो है। हमारा काम यहाँ पर निष्पक्ष रहकर ये देखना है कि ये स्रोत क्या जानकारी दे रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या बताई गई है, राशियों पर क्या असर और उपाय क्या है, और कौन से उपाय सुझाए गए हैं। ये देखना रोचक होगा कि स्रोत कैसे ग्रहों की चाल को हमारे जीवन की घटनाओं से, हमारे कामों से कैसे जोड़ता है, खास तौर पर इन उपायों के जरिए। बिल्कुल। तो चलिए फिर इसके अंदर चलते हैं स्रोत के विवरण में। सबसे पहले ये स्रोत नवंबर-दिसंबर 2025 के लिए कुछ ग्रहों की खास स्थितियों पर ध्यान दिला रहा है। जी। जैसे शनि का कुंभ से मीन राशि में जाना। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। बृहस्पति का वृषभ में ही रहना बताया गया है, राहु मीन में और केतु कन्या में, और मंगल का तुला राशि में गोचर। स्रोत कहता है कि शनि का ये जो बदलाव है, ये कर्मों का हिसाब और भावनात्मक संतुलन। हाँ, भावनात्मक संतुलन की परीक्षा जैसा होगा। जी। और स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि बृहस्पति का वृषभ में स्थिर रहना वो शायद धन, करियर, शिक्षा, इन मामलों में अच्छा हो सकता है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ राहु केतु की जो स्थिति है मीन और कन्या में, वो शायद थोड़ी मानसिक अस्थिरता या क्या कहते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। निर्णय लेने में दिक्कत। हाँ, निर्णय लेने में, ऐसा स्रोत का मानना है। और मंगल का तुला में आना वो ऊर्जा के स्तर और रिश्तों में कुछ नयापन ला सकता है। तो ये एक तरह से ग्रहों की स्थिति का खाका हो गया जो स्रोत बता रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब स्रोत हर राशि के अलग अलग बातें और उपाय बता रहा है। यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हर राशि के लिए अलग विवरण होता है। तो इसे राशि दर राशि देखने के बजाय क्या हम कुछ मुख्य थीम देख सकते हैं जो स्रोत उभार रहा है? जैसे शनि के बदलाव का असर किन राशियों पर ज्यादा बताया गया है? हाँ, ये अच्छा तरीका रहेगा। शनि के गोचर को स्रोत कर्म फल से जोड़ रहा है। आपने सही कहा, खासकर मकर और कुंभ राशि वालों के लिए। अच्छा, क्योंकि शनि इनके स्वामी माने जाते हैं? जी हाँ। स्रोत कहता है कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की स्थिति बदलने से कर्मों का फल मिलना शुरू होगा, और उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को काले वस्त्र और दाल दान करने का सुझाव है। और मकर राशि के लिए नई साझेदारी की बात है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य पर ध्यान देने की चेतावनी भी। अच्छा। यहाँ उपाय बताया गया है शनिवार को तिल का तेल चढ़ाना और शनि स्तोत्र का पाठ। तो ये उपाय सीधे शनि ग्रह से जुड़े हैं? बिल्कुल। शनि जो ज्योतिष में कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। यानी स्रोत के अनुसार इन 2 राशियों के लिए ये समय आत्मनिरीक्षण का है और अपने कर्मों के प्रति सजग रहने का। लगता तो यही है। और उपाय भी दान और पूजा पाठ से जुड़े हैं, शायद नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए। बिल्कुल। स्रोत का जोर इसी बात पर लगता है। शनि के अलावा राहु का मीन राशि में होना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, खासकर मीन राशि वालों के लिए। स्रोत कहता है कि राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे। तो उपाय क्या है इसके लिए? उपाय के तौर पर शिव जी का रुद्राभिषेक करने या ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का सुझाव है। अच्छा, रुद्राभिषेक। जी। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने की एक विस्तृत पूजा विधि है। अक्सर नकारात्मक ऊर्जा या भ्रम को दूर करने के लिए इसे करते हैं। तो यहाँ भी उपाय का मकसद वही है?
कथित नकारात्मक प्रभाव को शांत करना। लगता तो यही है। ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ राशियों के लिए कर्म और भ्रम पर जोर है। दूसरी तरफ बृहस्पति के वृषभ में होने का सकारात्मक असर जी, वो किन राशियों पर बताया गया है? स्रोत धन और करियर की बात भी कर रहा था ना? हाँ, बृहस्पति या गुरु का प्रभाव स्रोत ने कई राशियों के लिए सकारात्मक बताया है। जैसे वृषभ राशि के लिए गुरु की कृपा से धन लाभ का संकेत है। अच्छा। हालांकि परिवार में बहस की संभावना भी बताई गई है। अरे तो उपाय है गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना और केले के पेड़ की पूजा करना। ये दोनों ही बृहस्पति से जुड़े पारंपरिक उपाय माने जाते हैं। इसी तरह धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, उनके लिए ये समय शिक्षा, परीक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का बताया गया है। अच्छा। उपाय भी भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाना है, जो बृहस्पति के कारक देव हैं। सिंह राशि के लिए भी कुछ अच्छा बताया गया था, शायद सत्ता या पद प्राप्ति जैसा कुछ। सही कहा आपने। सिंह राशि के लिए स्रोत सत्ता या पद प्राप्ति की संभावना जताता है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है अहंकार से बचने की। ये जरूरी है। यहाँ उपाय है सूर्य को जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। आदित्य हृदय स्तोत्र? जी, ये सूर्य देव की स्तुति का एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन पाठ है। इसे आत्मविश्वास, सफलता और स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रभावी मानते हैं। और क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, तो ये उपाय सीधा जुड़ाव दिखाता है। अच्छा, तो यहाँ उपाय सिर्फ ग्रहों को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि सकारात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए भी है, जैसे आत्मविश्वास। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। और करियर के मोर्चे पर मेष और कन्या राशि के लिए क्या कहा गया है? मेष राशि के लिए स्रोत करियर में नई शुरुआत की बात करता है, लेकिन साथ ही खर्चे बढ़ने का भी अंदेशा जताता है। अच्छा, मतलब मिला जुला असर। हाँ, उपाय है मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना और गुड़ चना चढ़ाना। ये मंगल ग्रह से जुड़ा उपाय है, जो मेष के स्वामी है। और कन्या राशि? कन्या राशि के लिए कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी और विदेश यात्रा का योग बताया गया है। वाह। उपाय है बुधवार को तुलसी में जल देना और भगवान विष्णु की पूजा। ये बुध ग्रह से जुड़ा है, जो कन्या के स्वामी हैं और बुद्धि व संचार के कारक माने जाते हैं। तो करियर में किसी के लिए नई शुरुआत, किसी के लिए नई जिम्मेदारी, लेकिन रिश्तों और भावनाओं के बारे में स्रोत क्या कहता है? कर्क और तुला राशि का जिक्र हुआ था ना? बिल्कुल, कर्क राशि के लिए स्रोत भावनात्मक उतार चढ़ाव की बात करता है और पुराने रिश्तों के वापस आने की संभावना भी जताता है। ओह। उपाय है सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करना। ये चंद्रमा से जुड़ा उपाय है, जो कर्क के स्वामी हैं और मन व भावनाओं के कारक। और तुला राशि? तुला राशि के लिए संबंधों में सुधार की बात है, लेकिन खर्चे बढ़ने की भी संभावना। फिर खर्चे? हाँ, उपाय है शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और कन्याओं को भोजन कराना। दुर्गा सप्तशती? जी, देवी दुर्गा की महिमा का पाठ है। इसे अक्सर बाधाओं को दूर करने और रिश्तों में मधुरता लाने के लिए पढ़ा जाता है। ये शुक्र ग्रह से जुड़ा हो सकता है, जो तुला के स्वामी है। अच्छा, और वृश्चिक राशि? उनके लिए कुछ पुराने मामलों के सुलझने की बात थी। हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्रोत पुराने कर्ज या कोर्ट केस में राहत मिलने की भविष्यवाणी करता है। ये तो अच्छी खबर है। उपाय है मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना और गुड़ चना बांटना। ये फिर से मंगल ग्रह से जुड़ा उपाय लगता है, जो वृश्चिक के सहस्वामी है। मिथुन राशि रह गए, उनके लिए क्या था? कुछ उतार चढ़ाव जैसा? सही पकड़ा आपने। मिथुन राशि के लिए स्रोत काम में थोड़ी अस्थिरता की बात करता है। ओह। लेकिन दिसंबर में भाग्य चमकने की उम्मीद भी जताता है। अच्छा, तो अंत भला तो सब भला वाली बात। शायद। उपाय है बुधवार को हरे मूंग का दान और गणेश जी की आराधना। ये बुध ग्रह से जुड़ा उपाय है, जो मिथुन के स्वामी हैं। यहाँ ये दिलचस्प है कि स्रोत एक ही छोटी अवधि में अस्थिरता और फिर भाग्य चमकने दोनों की बात कर रहा है। हाँ, ये ज्योतिषीय भविष्यवाणियों की एक आम विशेषता होती है। एक ही समय में अलग अलग प्रभाव बताए जाते हैं। तो हमने देखा कि स्रोत हर राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव बता रहा है। करियर, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य और उनसे जुड़े खास उपाय भी। जी। कुछ उपाय ग्रहों को शांत करने के लिए हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके बाद स्रोत कुछ टॉप 5 सार्वभौमिक उपाय भी बताता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, जो किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए फायदेमंद बताए गए हैं। ये मुझे दिलचस्प लगा। हाँ, ये वाकई गौर करने लायक है। पहला उपाय है रोज सूर्य को जल चढ़ाना। अच्छा। स्रोत का दावा है कि इससे आत्मविश्वास और सफलता बढ़ती है। दूसरा?
शनिवार को गरीबों को भोजन या दान देना। इसे शनि के बुरे प्रभाव कम करने वाला बताया गया है। ठीक है। तीसरा, गुरुवार को गुरु मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करना। हाँ। इससे करियर और ज्ञान में तरक्की की बात कही गई है। अच्छा, चौथा उपाय है हर पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध या जल अर्पित करना। इससे मानसिक शांति बनी रहने का दावा है। और पांचवा है रोज 5 मिनट ध्यान और कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। ध्यान और कृतज्ञता, ये तो आजकल बहुत चलन में है। हाँ, इसे ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने वाला बताया गया है। तो इन उपायों में तो पारंपरिक ज्योतिषीय कामों के साथ साथ आजकल की वेलनेस प्रैक्टिस भी शामिल है। बिल्कुल सही। इन सार्वभौमिक उपायों में एक मिश्रण दिखता है। सूर्य, शनि, गुरु, चंद्रमा इन प्रमुख ग्रहों से जुड़े पारंपरिक उपाय हैं, जैसे अर्घ्य देना, दान करना, मंत्र जाप। हाँ। और साथ ही ध्यान और कृतज्ञता जैसी सामान्य आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पद्धतियां भी हैं। और स्रोत इन सभी को ग्रहों के प्रभाव को सकारात्मक दिशा देने के तरीके के तौर पर पेश कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि स्रोत ये सुझाव दे रहा है कि ग्रहों के प्रभाव अपनी जगह हैं, लेकिन इन उपायों के जरिए व्यक्ति अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब ये सिर्फ निष्क्रिय रूप से भविष्य जानने के बजाय एक सक्रिय भूमिका निभाने जैसा है। जी हाँ। स्रोत का ये हिस्सा सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का सुझाव देता है, चाहे उनकी राशि की भविष्यवाणी कुछ भी रही हो। हाँ, और ये ज्योतिषीय सलाह देने की एक आम शैली भी है। केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि साथ में क्या करें ये भी बताना। हाँ, इससे लोग जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जी, ये उपयोगकर्ता को एक तरह से सशक्त महसूस कराता है कि वे कुछ नियंत्रण रख सकते हैं, भले ही वो ग्रहों के कथित प्रभाव के दायरे में ही क्यों ना हो। तो अगर हम इस स्रोत का सार निकालें तो नवंबर-दिसंबर 2025 का समय बदलाव का समय दिख रहा है। परिवर्तनकारी। कुछ के लिए कर्मों का फल सामने आ सकता है, तो कुछ के लिए नई शुरुआत हो सकती है। जी। स्रोत बार बार सकारात्मक सोच और धैर्य रखने की सलाह देता है, और ये भी कहता है कि ग्रहों की चाल को समझकर और सुझाए गए उपाय करके दिशा तय करने से सफलता मिल सकती है। हाँ, और ये बात फिर से सामने आती है कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन में भविष्यवाणियों के साथ सकारात्मक कर्म करने की सलाह कैसे जुड़ी होती है, जैसे ध्यान, दान, मंत्र जाप। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से इन उपायों को ग्रहों के कथित नकारात्मक प्रभावों को कम करने या सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने से जोड़ता है। हाँ, जैसे सूर्य को जल देने से आत्मविश्वास बढ़ना, या शनिवार को दान करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होना। ये एक तरह से कारण और प्रभाव का ढांचा प्रस्तुत करता है। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो इस तरह के स्रोतों को पढ़ते हुए अक्सर मन में आता है। जी। स्रोत ग्रहों के प्रभाव और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन साथ ही दिशा बदलने के लिए उपाय भी सुझा रहा है। तो ये विचार उठता है कि हमारे जीवन की दिशा बाहरी ताकतों जैसे ग्रह इनसे कितनी पहले से तय है, और हमारे अपने चुनाव और प्रयास जैसे कि ये सुझाए गए उपाय, वो इसे कितना बदल सकते हैं। हाँ, वो इसे कितना आकार देते हैं। ये स्रोत तो यही संकेत देता है कि प्रयास करने से फर्क पड़ता है। ये वास्तव में एक मौलिक प्रश्न है, नियति बनाम कर्म का। हाँ। ये स्रोत कई अन्य आध्यात्मिक प्रणालियों की तरह इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखता है। ग्रह शायद कुछ प्रवृत्तियां या चुनौतियां या अवसर ला सकते हैं। हाँ, माहौल बना सकते हैं। हाँ, माहौल बना सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों और उपायों से उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो स्रोत का संदेश शायद यही है कि बाहरी प्रभावों को समझें, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक कार्यों से अपनी राह बनाएं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल नवंबर से दिसंबर 2025 राशिफल टॉप 5 उपाय शीर्षक वाले स्रोत पर। जी। उम्मीद है आपको इसमें कुछ रोचक जानकारियां मिली होंगी। अब इस पर विचार करना आपके ऊपर है। धन्यवाद। धन्यवाद।